नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, कल अपन ने बात की थी कंप्यूटर के। जो प्राचीन समय में जो कंप्यूटर यूज़ में लिए जाते थे वो किस टाइप के कंप्यूटर थे और किस तकनीकी पे वो काम करते थे, उसके बारे में अपने बात की थी। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो कंप्यूटर जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ, कितने कंप्यूटर पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हुआ था, क्या क्या हुआ था, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो आपको पीढ़ियाँ सभी को आती है, लेकिन मैं एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो मैंने जिस तरीके से बताई गई है उसको याद करने का बहुत ही ईजी से आपको याद हो जाएगी, एक बार में याद हो जाएगी। दोस्तों, रटना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, केवल जो बातें बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी आराम से। दोस्तों देखिए, प्राचीन समय में जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़े कंप्यूटर थे। सेकंड पीढ़ी में थोड़े छोटे हो गए और थर्ड में उससे और छोटे हो गए, उससे अगली में और छोटे हो गए, उससे अगली में और छोटे हो गए। कहने का मतलब है कि उसको याद करने के लिए, मतलब अपने देखा जाए तो पहले पीढ़ी में बड़े कंप्यूटर थे, सेकंड में थोड़े छोटे हुए, फिर छोटे हुए, फिर छोटे हुए, फिर छोटे हुए। इसी प्रकार दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही कॉस्टली थे, महंगे थे कंप्यूटर। इसी प्रकार सेकंड पीढ़ी में थोड़े सस्ते हुए, फिर थोड़ी सस्ते हुए, फिर थोड़ी सस्ते, ऐसे करते करते आने वाली जो इस पीढ़ी में अपन कंप्यूटर जेब में लेकर चलते फिरते रहते हैं। कंप्यूटर इतना सस्ता, कंप्यूटर नॉर्मल आम लोगों के पास, सबके पास कंप्यूटर, इतना सस्ता कंप्यूटर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, प्राचीन समय में जो अपन मोबाइल, प्राचीन समय में जो कंप्यूटर था उसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। बहुत मतलब रखने के लिए, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, एक 1.5 MB, 2.25 MB, ऐसे उसकी स्पीड, मतलब स्टोरेज हुआ करती थी। इसी प्रकार जैसे मान लो प्रथम पीढ़ी में बिल्कुल ही न के बराबर उसमें न स्टोरेज हुआ करती थी। इसी प्रकार सेकंड पीढ़ी में थोड़ी और ज़्यादा हुई, थोड़ी और ज़्यादा हुई, थोड़ी और ज़्यादा हुई। इसी प्रकार दोस्तों, याद रखने के लिए आपको ये सब बता रहे हैं। बाकी पीढ़ियों में या मतलब किताबें में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखने के लिए एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल इनसे बाहर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पीढ़ियों से। दोस्तों, इनको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनते जाइए। दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी थी उस समय मतलब स्विचिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, और सेकंड पंच कार्ड थी। और जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर आ गया था। ट्रांजिस्टर आकार छोटा हो गया था, इसलिए ट्रांजिस्टर आ गया था उस टाइम पे। और थर्ड पीढ़ी थी उस टाइम पे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और छोटा आकार हो गया। और जो उससे जो अगली चतुर्थ पीढ़ी है उसके अंदर एलएसआई या वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर। दोस्तों, इस टाइम पे तो कंप्यूटर के अंदर मतलब आकार बहुत ज़्यादा छोटा है। जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर में एक अजीब सी क्रांति आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था आकार, और बिल्कुल सस्ता सस्ता हो गया था। आकार छोटा हो गया था, स्टोरेज डिवाइस अच्छी हो गई थी, क्वालिटी अच्छी हो गई थी, स्मार्ट हो गया था, बड़ा आकार से छोटा आकार हो गया था। इसी प्रकार स्टोरेज डिवाइस भी बढ़ गई थी। तो पहले जो पीढ़ी थी उसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता था। चुंबकीय डिस्क उस ड्रम और डिस्क, पहले में ड्रम था, दूसरी में डिस्क थी। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी थी, इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, उच्च स्तरीय चुंबकीय कोर मेमोरी का यूज किया जाने लगा। दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी थी उसके अंदर सेमीकंडक्टर, जैसे मान लो अपनी हार्ड डिस्क है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मेमोरी है, जैसे मान लो अपनी यूएसबी 32 GB की यूएसबी है, या फिर 1000 GB की है, मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी है, उसका यूज़ किया जाने लगा। दोस्तों, जो पांचवी पीढ़ी है उसके अंदर प्रकाशीय मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी का यूज़ किया जाने लगा। उसकी मतलब स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार दोस्तों, जो आकार है, आकार में इसमें बताया गया कि विशाल आकार था प्रथम पीढ़ी में, और सेकंड पीढ़ी में उसकी तुलना में थोड़ा कम हो गया था। और तीसरी पीढ़ी थी उसमें और छोटा हो गया था। और चौथी पीढ़ी थी इसमें अत्यधिक से अत्यधिक छोटा आकार हो गया था कंप्यूटर का। और
5वीं में उससे भी छोटा हो गया था। दोस्तों जो पहली पीढ़ी थी उसमें भाषाएं क्या थी, और नॉर्मल याद रखते हैं कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा प्रथम पीढ़ी में थी। जो सेकंड पीढ़ी थी उसमें फोर्ट्रॉन और कोबोल ये भाषाएं थी। दोस्तों तीसरी पीढ़ी थी उसमें बेसिक और पीएल फर्तम ये 2 लैंग्वेज थी। दोस्तों चौथी पीढ़ी है उसके अंदर C++, जावा, पास्कल इस प्रकार की अनेकों हाई लेवल लैंग्वेज आने लग गई थी। दोस्तों 5वीं पीढ़ी थी उसमें जावा, डू-नोट, PHP आदि अनेक प्रकार की जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उनका यूज़ किया जाने लगा। दोस्तों उदाहरण की हम बात करें तो जो पहली पीढ़ी थी उस टाइम पे जो कंप्यूटर आया था उस टाइम का जो पहला उदाहरण था मार्क प्रथम, और सेकंड था ENIAC। उसके बाद में यूनिवेक, एडसेक, एडवेक ये कंप्यूटर आ गए थे धीरे धीरे। इसके अलावा तो सेकंड पीढ़ी थी उसमें IBM 70, IBM 1400, IBM 7030। दोस्तों जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें IBM 360, CDC 3600, IBM 3600 इसी प्रकार यहाँ तक तीसरी पीढ़ी थी। दोस्तों हमारा काल शुरू होता है अब। उसके बाद में चौथी पीढ़ी थी उस टाइम से शुरू होता है पेटीएम प्रथम। पेटीएम यानी P4, P प्रथम, P2, P3, P4। दोस्तों P4 कंप्यूटर तो मेरा भी यूज़ किया हुआ है, मैं चलाता था P4 कुछ मतलब 2010 के समथिंग। दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता गया और अच्छे मतलब इसमें फीचर आते गए, अच्छे इसमें क्वालिटियाँ बढ़ती गई। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी थी उस टाइम पे माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर आते गए धीरे धीरे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। दोस्तों जो पहली पीढ़ी थी उस टाइम पे बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता था। सेकंड पीढ़ी थी उसमें टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया जाता था। थर्ड में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथी पीढ़ी थी उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर, MS-DOS, MS विंडो, और 5वीं पीढ़ी में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये चौथी पीढ़ी है ना, माइक्रो प्रोसेसर और MS-DOS, MS विंडोज़, यहाँ से हमारा अध्ययन शुरू होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन हमारा मतलब ये नहीं है कि अपन है ना मतलब कंप्यूटर का बहुत बड़ा व्याख्याता बनना है, हमें एग्ज़ाम को पास करना है पटवारी के। इसलिए दोस्तों ये जो सारणी है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा इसी में से घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न उठाएगा वो। इसलिए दोस्तों इस सारणी को बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करनी है। दोस्तों जो P4 है इसके बाद में जो प्रोसेसर आए थे आगे जैसे मान लो P4 का ड्यूल कोर आया, i3, i4, i3, i5, i7, i9। दोस्तों इसी प्रकार से मतलब कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है वो आते गए और बढ़िया अच्छे कंप्यूटर इससे बनते गए। दोस्तों जो सबसे दुनिया का जो सबसे फास्ट या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर है वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो वैज्ञानिकों के यूज़ करने के लिए बनाया गया है। उसमें एक से अधिक मतलब उसमें प्रोसेसर लगाए रहते हैं। दोस्तों मैं क्लास का एंड करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पीढ़ी है उसको आपको याद करनी है। इससे एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं कहता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम में अगला क्वेश्चन बनाएगा तो इसी में से घुमा फिरा के कहीं से क्वेश्चन उठाएगा। ये डीपली लिखा हुआ है, इससे बाहर जाने की चांस नहीं है। थैंक यू दोस्तों।